भगवान श्री राम का विशेष पूजन है। राम, पहले तो परमात्मा श्री राम को समझ लेना चाहिए कि परमात्मा श्री राम क्या है, कैसे है। वेद जो है वो कहता है यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम दासरथी बभू। जिनके अंश से अनेक अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं। ये जो सृष्टि में सृजन, पालन, परावर्तन तीन कार्य होते हैं। मतलब सृष्टि का जन्म कहो, फिर उसका पालन कहो, और फिर उसका रूपांतरण, जिसको संहार लोग कहते हैं। परंतु हम सब संहार नहीं कहते हैं, क्योंकि संहार है ही नहीं। वास्तविक में रूपांतरित होता है। जैसे व्यक्ति की, लोग कहते हैं मृत्यु हो गई, मृत्यु किसी की होती ही नहीं है। जन्म और मृत्यु दोनों ही काल्पनिक है। बच्चा माता के गर्भ में आया है और पहले से उसका अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि वो माता उसको जन्म देने वाली है। माता के गर्भ में आया, वो पहले से था। गर्भ में उसका पालन हुआ और उसको एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ। जैसी उसकी माँ है, उस माता पिता है, उसके अनुरूप उसको शरीर की प्राप्ति हो गई। परंतु उसका जन्म के जैसे खिड़की में से प्रकाश आया, तो खिड़की प्रकाश को जन्म देने वाली नहीं है। और जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य भी प्रकाश को पैदा नहीं करता है। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हो रही है, अपने आप हो रही है। तो सूर्य उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करता कि ऐसा कि आप दीप जलाते हैं तो दीप की कोई ऐसी चेष्टा नहीं है कि मैं प्रकाश दूं। उसमें वो प्रकाश उसका एक स्वभाव है। तो इसी प्रकार से सृष्टि में सृजन, पालन, परावर्तन, ये जो तीन कार्य होते हैं, ये प्रकृति के द्वारा होते हैं। और प्रकृति को हिंदी में स्वभाव कहते हैं और अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। जैसे आपका स्वभाव, आपके नेचर, आप की प्रकृति, ये एक ही है। अब आप और आपकी प्रकृति अभिन्न है। आपके अभाव में आपकी प्रकृति नहीं रह सकती है। आपका जो नेचर है वो आपके आश्रित है ना। इसी प्रकार से उस परमात्मा के जो प्रकृति है वो उसके आश्रित है। उसमें प्रकृति के दो रूप, एक परा, एक अपरा। मतलब एक जो चेतन प्रकृति है, एक अचेतन प्रकृति है। ये विशेष रूप में देखा जाता है। तो ये जो त्रिदेव हैं, मतलब सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन करने वाले जो देव हैं, उस परमात्मा के अंश से अनेकों अनेक जायमान होते हैं। उससे नहीं, उसका भी एक अंश मात्र से बहुत से जायमान होते हैं। वो है श्री राम। और वही समय आने पे दाशरथी बभू, वो दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं। परंतु दशरथ जी के यहाँ प्रकट होने से पूर्व भी वो हैं। प्रहलाद जो है सतयुग में है। वो कहता है राम नाम जपताम कुतो भयम, मैं राम नाम जपता हूँ, मेरे को भय कहाँ है। और जो वाल्मीकि जी हैं वो भगवान श्री राम के समकालीन हैं, ये बात सही है। परंतु जिस समय उन्होंने राम नाम जपा है उस समय भगवान श्री राम का प्राकट्य नहीं हुआ। महाराज दशरथ के यहाँ उस समय उनका प्राकट्य नहीं हुआ था। जिस समय वाल्मीकि रामायण लिखी गई है उस समय भगवान श्री राम लंका से लौटने के बाद अयोध्या में विराजमान थे। परंतु जिस समय उन्होंने राम नाम जपा, वाल्मीकि अर्थात रत्नाकर, उनका पहला नाम था रत्नाकर, और लोगों को लूटते थे। और जब ऋषियों ने कृपा करके उनको श्री राम नाम की दीक्षा दी, राम नाम जपने का आदेश दिया, तो उसको जपा उन्होंने। तो ये राम नाम पहले से है। सनत कुमार संहिता
तो उसमें लिखा है श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम। मतलब ये जितनी संहिताएं हैं ये बहुत प्राचीन है, ये कोई आज की नहीं है। सनत कुमार संहिता जो है, ये जो सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चार हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मतलब जब सृष्टि का ब्रह्मा जी से विस्तार होता है तो उसमें पहले हैं। और महाराज दशरथ तो काफ़ी मतलब बाद में आते हैं, सूर्य वंश में आते हैं, और सूर्य वंश में भी बहुत से राजाओं के बाद उनका प्राकट्य होता है। तो राम जो है अनादि ब्रह्म है, वो अनादि है, इसलिए अनंत भी है, उसका अंत भी नहीं है और उसका प्रारंभ भी नहीं है। परमात्मा जो श्री राम है उनका ही ये जो विशेष पूजन है वो हो रहा है, रामार्चन, अर्थात उस परमात्मा का। अब वो परमात्मा किसी न किसी नाम रूप को लेके हम सब के बीच में आएगा। वो तो सब जगह परिपूर्ण है, अपने दिव्य धाम में अपने ढंग से विराजमान है। अब हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी अगर हमको सेवा करनी है, पूजा करनी है, तो इस शरीर की ही होगी। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जो हैं उनकी पूजा के लिए भगवान जो दशरथ नंदन श्री राम हुए हैं उसी रूप में उनकी वहाँ पूजा हो रही है। अब पूजा के लिए उत्तम है, मतलब कहा गया है कि या तो स्वर्ण प्रतिमा में करें, सोने की मूर्ति बना के करें, परंतु हर एक व्यक्ति के पास तो इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो शालिग्राम भगवान में करें। और अगर शालिग्राम भी नहीं है तो तिल के ढेर में करें, एक मुट्ठी तिल रख दे वहाँ, और उसमें भगवान श्री राम का पूजन, मतलब श्री राम का पूजन सब कर सकते हैं, गरीब से गरीब। अब तिल का तो मतलब ढेर तो कोई भी, मतलब एक मुट्ठी तिल तो रख ही सकता है ना। स्वर्ण प्रतिमा तो हर एक व्यक्ति नहीं रख पाएगा, पर अगर संभव हो तो शालिग्राम, क्योंकि शालिग्राम भगवान का श्यामभू रूप है। भगवान श्याम उस रूप में अपने आप प्रकट हुए हैं, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। ये जितनी मूर्तियाँ होती हैं, जैसे रामलाल जी है या भगवान श्री राम के विग्रह, ये सब मूर्तियाँ बनाई हैं, कलाकार ने बनाई हैं, परंतु वो शालिग्राम जो है प्राकृत है, तो उसमें भगवान श्री राम का पूजन होना है। भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान के जो परिकर हैं उनमें मतलब गौरी और पार्वती जी और गणेश जी और सभी शक्तियों के और देवता इत्यादि सब का पूजन होना है। फिर भगवान श्री राम के साथ जो विशेष रूप में जैसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, जामवंत जी हैं, विभीषण जी हैं, इन सब का भी उसमें पूजन होता है। फिर राम जी के जो भाई हैं तीन, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी शक्ति के साथ जब शरीरधारी की हम बात करते हैं तो उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति हो जाती है। और पुरुष की शक्ति जो है पत्नी है, और पत्नी को हम सब ने कहा धर्म पत्नी कहा, जो धर्म के मार्ग में उसको ले जाए, दूसरा उसको पतन से बचाए, क्योंकि पुरुष को गिरने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। स्त्री को भी गिरने की है, परंतु पुरुष जो है वो स्त्री के द्वारा सुरक्षित होता है और स्त्री जो है पुरुष के द्वारा सुरक्षित होती है। भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का ये दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था है। तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनकी जो शक्तियाँ हैं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इनके सहित उनका वहाँ पूजन होता है। और फिर क्योंकि राम जी के चरित्र को दूषित करने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया है, उसमें कि सीता जी जो हैं भगवान श्री राम के द्वारा तिरस्कृत होती हैं,
निष्कासन होता है, अग्नि परीक्षा होती है, ये सब बातों को लेके समाज ने तो रामार्चन में ये मतलब कोशिश है कि ऐसा कोई भी भगवान का संदेश ना जाए लोगों के पास, क्योंकि शक्ति सहित उसमें और भी महालक्ष्मी की, महाकाली की, सबकी पूजा होती है रामार्चन में। तो इस प्रकार से वो परिकर के सहित और ये सब देवता जो हैं उस परमात्मा के अंगों में विराजमान है। तो ये परमात्मा के अंग के सहित पूजा, सांग आए, सपरिवार आए, उनका जो परिवार है वो भी, और जो उनके अंग हैं, ये अंगभूत देवता हैं जिनका, और इनका पूजन होता है, विशिष्ट रूप में पूजन होता है। पूजा के लिए उत्तम से उत्तम वस्तुओं की कोशिश की जाती है। और फिर अब पूजा क्यों की जाती है उसके विषय में, पूजा कब से आ रही है, तो ये सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने मतलब किया है। जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि, पहले बहुत बार सृष्टि हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार की सृष्टि में रामार्चन किया उन्होंने, बहुत बार सृष्टि हुई है। तो पहले ब्रह्मा जी ने भी किया है, और विष्णु ने भी किया है, और शंकर जी ने भी रामार्चन किया है। तीनों देव जो हैं उनके द्वारा हुआ है। तो ये परंपरा प्राचीन परंपरा है, ऐसा नहीं सोचें कि ये परंपरा कोई आज की आधुनिक परंपरा बनी है। समय समय पे लुप्त हो जाता है, फिर उसको कोई महापुरुष प्रकट कर देते हैं। जैसे आपके वृंदावन में बांके बिहारी जी हैं, और अन्य अन्य मंदिर में हैं, तो वो सब एक समय पे लुप्त हो गए थे। फिर उन्होंने हरिदास जी महाराज ने ध्यान में देख के स्थान बताए कि यहाँ इससे ये है, और फिर वहाँ उनके विग्रह आए। फिर ये मुसलमान बादशाहों के आक्रमण के समय फिर बहुत से भगवान के विग्रह, जैसे आपके गोविंद जी जो हैं, मीरा जी के समय वृंदावन में थे, दर्शन गोविंद जी का, ऐसा वो भजन में मीरा जी कहती हैं। परंतु बाद में गोविंद जी आ गए जयपुर में। इसी प्रकार से मदन मोहन जी करौली पहुंच गए। ऐसा ऐसा बहुत से भगवान के स्वरूप जो हैं फिर बाद में इधर उधर हुए हैं। तो क्या बता रहे थे, हाँ, ये जो रामार्चन ब्रह्मा जी ने भी किया, विष्णु जी ने भी किया, और इन्होंने भी किया है। ये क्यों किया जाता है, तो जैसे ये हमारा शरीर है, अगर इस शरीर का कोई भी अंग शरीर से अलग कर दिया है, संबंध विच्छेद कर दें, तो वो निर्जीव हो जाता है, फिर वो काम नहीं करेगा। अगर कोई भी अंग शरीर की सेवा नहीं करेगा तो वो रुग्ण हो जाता है। अगर हम हाथ से कोई काम नहीं करेंगे तो हाथ रुग्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सार्वभौम अस्तित्व जो है उस विराट परमात्मा का ही आधिभौतिक शरीर है। अब हम उस को, इतने विराट को तो सेवा पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसको एक सीमित मंडप में रख के उसकी पूजा की जा रही है। तो बस वो परमात्मा की सेवा जो है, मतलब जो हमारा हर एक जीव का कर्तव्य है, करना चाहिए। इसीलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रथम में किए हैं। और फिर परमात्मा के साथ जीव का संबंध जुड़े, तो संबंध को जोड़ने के लिए कौन कौन सहायक होते हैं, तो गणेश जी से प्रारंभ करते हैं, और फिर आगे चल के भगवान के जो विशेष परिकर हैं उसमें हनुमान जी भी आते हैं उनका, फिर उसके बाद फिर भगवान सीताराम जी का पूजन होता है। जीव सीधे भगवान तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उनके ये जो परिकर हैं, उनके जो अंग स्वरूप है, उनकी पूजा पहले होती है,
और फिर उसके बाद भगवान श्री राम की प्रधान देवता की पूजा होती है। इस प्रकार से है रामार्चन। उसके पीछे फिर कथा भी उसमें, जिससे समझ में आए कि ये कब से प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, क्या। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो संसार से विरक्त लोग हैं, महापुरुष हैं, उनको भी रामार्चन करने से भक्ति का लाभ मिलता है। मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी जैसी भावनाएं हैं और जिसको अहिलौकिक सांसारिक कामनाएं हैं, उनकी सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। दोनों प्रकार के, ब्रह्मचारी को भी करना चाहिए, सन्यासी को भी करना चाहिए और गृहस्थों को भी करना चाहिए।